हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस की नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है रिस्ट्रिक्शंस इन इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, जैसे कि जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात होगी तो हम लोग ये तो जानते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है और पॉसिबिलिटीज़ है, ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी है। और इंटरनेशनल बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटीज़ का एक वजह है जो इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, कुछ कंट्रीज जो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। वैसे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फ्रेम करती है सो डैट कि गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट एक देश से दूसरे देश कन्वीनियंट तौर पे हो, बट स्टिल कंट्रीज जो हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं और इस वजह से वो कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ वो वायलेशन हो जाता है, किस चीज़ का, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस वायलेशन हो जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का। बट स्टिल जो इंटरनेशनल बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस है यह कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज करता है इसमें, इन द ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में किस किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए, बैरियर्स है, बैरियर्स का मतलब समझिए आप रिस्ट्रिक्शंस। ओके, रुकावट। देखिए, फर्स्ट जो है इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स में टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब हो गया टैक्स। ओके, टैक्स लगाना, टैक्स इंपोज करना। टैरिफ बैरियर में फर्स्ट जो है हमारा वो है इंपोर्ट टैरिफ और नेक्स्ट है एक्सपोर्ट टैरिफ। हम लोग इसे डिस्कस करेंगे अभी। नॉन टैरिफ बैरियर में है इंपोर्ट कोटास, नेक्स्ट है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेन, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स में हमारा फर्स्ट जो है वह है इंपोर्ट टैरिफ। इंपोर्ट टैरिफ जो होता है, import tariffs are imposed by any trading country on its imported items which leads to increase in price of imported items। जैसे कि हमारा देश अगर कुछ गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है देन वो क्या करेगी, वो इंपोर्टेड आइटम पे क्या करेगी, टैरिफ लगा देगी, टैक्स लगा देगी। और टैक्स लगा देने से क्या हो जाएगा, वो जो इंपोर्टेड आइटम है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ओके, देन ये इंपोर्ट टैरिफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इनकरेज करे, किस चीज को इनकरेज करे, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं उसके डिमांड को, उसके सेल को इंक्रीज करे। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट टैरिफ। ओके, एक्सपोर्ट टैरिफ इज इम्पोज्ड बाय एनी ट्रेडिंग कंट्री ऑन इट्स एक्सपोर्टेड आइटम्स। ओके, अगर किसी कंट्री से गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि हमारे भारत देश से गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, देन ऐसे में एक्सपोर्टेड आइटम्स पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दी, टैक्स लगा दी। ओके, देन जो एक्सपोर्ट टैरिफ है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन उद्देश्य यह है कि गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू को बढ़ाना और साथ में जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं उनको कंपेल करना कि यस, आप जो अपने द्वारा बनाए गए गुड्स हैं उसको आप एक्सपोर्ट ना करें बल्कि डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल करें। नेक्स्ट, नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में जो फर्स्ट है हमारा इंपोर्ट कोटास। ये इंपोर्ट कोटास जो होता है ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक तरीके का इंपोर्ट कोटा लगा सकती है कि यस, यूएसए से हमारा जो मोबाइल फोन्स का इंपोर्ट होगा, यस वी विल इंपोर्ट ओनली 1000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन। ओके, ये क्या हो गया, कोटा हो गया, मींस क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मींस कि 1000 यूनिट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेन। in an importing country includes another country to reduce its exports voluntarily, then it is called voluntary export restraints। अब जैसे ध्यान दीजिए, हमारे देश में अगर कोई कमोडिटी का इंपोर्ट हो रहा है यूएसए से, ऐसे केस में
जो हमारे देश के, हमारे नेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो यूएसए से वॉलेंट्रीली खुद से कहते हैं कि यस, आप लोग हमारे देश में अब इंपोर्ट मत कीजिए। ओके, तो ये क्या हो गया? वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, मतलब खुद से कह करके जो यूएसए से एक्सपोर्ट्स आ रहा है हमारे देश में, उसको क्या किया जा रहा है? रिस्ट्रेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है। नेक्स्ट, इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग, जैसे मान के चलिए कोई एक कंपनी है जो कि दूसरे देश से गुड्स को इंपोर्ट करती है। अब इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला निकाला कि यस, आप इंपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट आप कीजिएगा देन आपको लाइसेंस लेना होगा। अब आप जानते हैं लाइसेंस लेने के लिए, लाइसेंस लेने में कॉस्ट भी लगता है और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, टाइम भी लगते हैं। देन ये क्या हो गया? इंपोर्ट लाइसेंसिंग भी क्या है? डिस्करेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, डिस्करेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज को? इंपोर्ट्स को। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस। क्या है? वेरियस टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल रेगुलेशंस लगाते हैं जैसे कि मान के चलिए अगर ऑटोमोबाइल्स का इंपोर्ट हो रहा है, देन ऑटोमोबाइल्स में इस तरीके से क्वेश्चन अराइज किया जाए कि यस, जो आपके देश के द्वारा ऑटोमोबाइल्स बनाए गए वो सेफ्टी मेजर्स पे खड़ा नहीं उतरता है, मीन्स सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करता है। कोई फूड आइटम है, फूड आइटम पे क्वेश्चन अराइज हो गई कि यस, इसका पैकेजिंग जो है अनहेल्दी है और ये फूड आइटम जो है वो अनहेल्दी है। तो इस तरीके से यह सब क्या है? बैरियर्स है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस और कॉम्प्लेक्सिटीज अराइज करती है। वैसे तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल ही होता है, लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कि अच्छे से एकदम काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, वो लोग के लिए यह थोड़ा बेनिफिशियल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।